बहुत से रीज़ेरो फैंस आज भी लड़ते हैं कि सुबारू को रैम को चूज करना चाहिए था, एमिलिया को नहीं, क्योंकि रैम ने सुबारू को वो दिया जो शायद उस वक्त दुनिया का कोई और शख्स नहीं दे सकता था, लॉयल्टी, लव और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्टेंस। जब सुबारू रैम के सामने अपना दिल खोलता है वो हीरो नहीं लगता, वो एक ऐसा लड़का लगता है जो टूट चुका है, डरा हुआ है, थका हुआ है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर भागना चाहता है। ऐसे इंसान को कौन ही अपनाएगा। फाइनली इनफ रैम सुबारू को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि उसे अपना हीरो कहती है। इसलिए रैम की फ्रॉम जीरो स्पीच ने लोगों को इतना छुआ। इसीलिए आज तक इंटरनेट पर एमिलिया वर्सेस रैम की डिबेट चलती रहती है। लेकिन बहुत से लोग एक बात मिस कर देते हैं, सुबारू ने एमिलिया को इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि वो रैम से बेटर थी। इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। इसकी वजह जानने के लिए हमें नात्सुकी सुबारू की साइकोलॉजी के अंदर घुसना होगा। My name is Subaru Natsuki. Not only am I totally clueless, I'm also broke beyond compare. सुबारू इस शिकायत होने के बाद शुरू से ही हीरो बनना चाहता था, क्योंकि बचपन से उसने वही स्टोरीज देखी थी, जो एनिमे वगैरह वो देख के बड़ा हुआ था। उससे इसका ये माइंडसेट बना था जहाँ हीरो पावरफुल होता है, सबको सेव करता है और एंड में उसे एक लड़की मिलती है एज अ रिवॉर्ड। प्रॉब्लम ये थी कि सुबारू के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वो बस एक कमजोर टीनेजर था जिसे आसानी से कोई भी मार सकता था, लेकिन फिर भी वो सबको सेव करने की कोशिश करता रहा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एमिलिया की वैलिडेशन और अफेक्शन चाहिए थी। इसीलिए कई फैंस उसके अर्ली कैरेक्टर को फॉल्स हीरो कहते हैं। वो हीरो बनने की इमेज के पीछे भाग रहा था और उसके लिए एमिलिया एक रिवॉर्ड बन गई थी। लेकिन एमिलिया का कैरेक्टर इसी माइंडसेट पर तमाचा है। कई बार सुबारू बिना पूछे उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, जबकि एमिलिया को उस हेल्प की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे सुबारू उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहता हो, लेकिन एमिलिया उसे रोक देती है। वो कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीजन 1 का रॉयल सिलेक्शन। एमिलिया सुबारू को क्लियरली मना करती है कि वो रेस्ट करे, अपनी इंजरीज पर ध्यान दे और रॉयल सिलेक्शन में उसके पीछे ना आए। लेकिन सुबारू छुपकर वहाँ पहुंच ही जाता है, खुद को एमिलिया का नाइट डिक्लेयर करता है और नाइट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है। जिसके बाद जूलियस के साथ उसका ड्यूल होता है और वो बहुत बुरी तरह पिटता है। पहली नजर में लगता है कि सुबारू ये सब एमिलिया के लिए कर रहा था, लेकिन बाद में एमिलिया उसके सामने रियलिटी रख देती है। वो कहती है कि ये सब सुबारू उसके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा है। वो चाहता था एमिलिया उसे नोटिस करे, उसकी तारीफ करे, उसकी मेहनत देखे। वो हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था, हीरो बन नहीं रहा था। इसलिए एमिलिया उसे समझाती है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो और मुझे रिवॉर्ड की तरह नहीं एक इक्वल इंसान की तरह ट्रीट करो। यही मूवमेंट सुबारू की ग्रोथ की फाउंडेशन बनता है। सुबारू भी ये बात रियलाइज करता है और वो खुद को हेट करने लगता है। तब रैम उसे कंफर्ट करती है, वो सुबारू को अपना हीरो कहती है और वो एक लाइन बोलती है जो सुबारू के माइंड में घर कर जाती है, इट डजंट सूट यू। इसलिए सुबारू की ग्रोथ में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एमिलिया उसके फ्लॉज को चैलेंज करती है, रैम उसे टूटने नहीं देती। एक उसे ग्रो करवाती है, दूसरी उसे संभालती है। इसलिए सुबारू को दोनों की जरूरत थी, लेकिन कैरेक्टर ग्रोथ के लिए सुबारू को एमिलिया को ही चूज करना पड़ा। अब नैरेटिव को साइड में रखते हैं। एज अ पर्सन सुबारू ने एमिलिया को ही क्यों चुना? मुझे लगता है इसका जवाब उनकी पहली मुलाकात में छुपा है। जब सुबारू पहली बार इस शिकायत हुआ था वो कंफ्यूज था, अकेला था और कुछ बुलीज उसे लूट रहे थे। तब एमिलिया उसकी हेल्प करती है, बिना उसे जाने, बिना उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किए। उस अनजान दुनिया में जहाँ सुबारू को समझ ही नहीं आ रहा था वो किस पर ट्रस्ट करे, एमिलिया उसके लिए पहला सेफ पर्सन बनी। उसकी काइंडनेस ने सुबारू पर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ा। उस वक्त एमिलिया सुबारू को ऑलमोस्ट एक एंजल लगी और वही एडमिरेशन धीरे धीरे लव में बदल गई। मुझे लगता है एमिलिया ने सुबारू को सिर्फ काइंडनेस ही नहीं दी, उसने उसे एक रीजन दिया जीते रहने का, फाइट करते रहने का, और इसीलिए सुबारू ने एमिलिया को चूज किया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर एमिलिया की जगह कोई और होता जो सुबारू के साथ वही काइंडनेस दिखाता, क्या तुम्हें लगता है सुबारू उसे भी प्यार कर बैठता?